चलो अब देखो, बड़ा टाइम ले रहा है अपने में। तो ये बंद करते हैं। मीडिया क्वेरी मैंने कहाँ लगाई थी? ये लगाई थी मीडिया क्वेरी। देखो ये लगी मीडिया क्वेरी। अब मैं मीडिया क्वेरी को तुम्हें डिटेल में और समझाता हूँ। ठीक है सब लोग, मीडिया क्वेरी आप लोग को डिटेल में और पढ़ाता हूँ। ये चालू नहीं पा रहा है, क्या बड़ा टाइम ले रहा है सर्वर चालू में। देखो ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फाइल, सिंपल से आज बनी फाइल। अब मैं आपको मीडिया को डिटेल में समझाता हूँ। मालूम चलना कि अगली वीक से फर्स्ट फेडरल पे काम करना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। अगला जब ट्यूसडे को क्लास लोगे ना आप लोग, तो वहां से फर्स्ट फेडरल चालू हो जाएगा बनना, और 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना है फर्स्ट फेडरल को। अब काम ही काम करना है आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक स्टाइल लगाया, बंद किया, धीमे धीमे चीज समझाते जा रहा हूँ। एक H1 लगाया, कर दिया हेलो क्लियर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो सब लोग, तो इसके अंदर क्लास बना देता हूँ ए नाम की। और इसके बाद मैंने कहा कि जो बॉडी है ना, बॉडी हमारी बाय डिफॉल्ट जो बॉडी टैग, ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाए, बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट रेड रहे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कलर कैसा रहे, रेड रहे। और जो H1 है, जो मैंने डॉट ए नाम की जो क्लास बनाई है, इसका फॉन्ट साइज 200 पिक्सल रहे। ठीक है, ये दो काम कर रही है। सेव किया, ओपन ब्राउजर कर दिया, तो आपको दिख रहा होगा बड़ा सा यहाँ पे सबको। ठीक है, और मैं थोड़ा आलोक ग्वालियर को सेंटर कर लेता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड, ये हो गया हमारा। ठीक है, देख सकते हो आप, दिख रहा है आराम से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये फुल है हमारा, ये फुल, ये पूरा फुल है ना। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रीन छोटी करूँ, अब देखो मैं सिलेक्ट किया, या नीचे ये डिजाइन मान लो, और मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव ले लिया मैंने मोड। अब यहाँ से चलता हूँ चालू, देखो ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जैसी मेरी स्क्रीन का साइज, देखो दिख रहा है आप लोग यहाँ तक। अब मैंने कहा जैसी मेरी स्क्रीन का साइज 1400 पिक्सल हो, है ना, तो इसका कलर चेंज हो जाए बैकग्राउंड का। ठीक है, मान के चलो कोई इतनी स्क्रीन पे चला रहा है, किसी को है ना, कोई ने स्क्रीन बड़ी करी और फिर वो स्क्रीन छोटी कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे स्क्रीन का साइज 1400 से कम हो, तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, बताओ बताओ, क्या करना है, मिलाएंगे ना। देखो मैंने कॉपी किया, समझ रहे ना अच्छे से मीडिया क्वेरी। अब डिटेल में अच्छे से सब लोग, डिटेल में पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। कॉपी नहीं किया, कमेंट कर लिए सेट। देखो, तो हमेशा मीडिया क्वेरी को एंड में लगाना। तो मैंने कहा कि जैसी मेरी स्क्रीन का साइज 1400 से कम हो, ठीक है। अब आपने कोई वेबसाइट बनाई मान चलो, तो आपने कहा यार कि जब मैं इसको 1400 से कम ले रहा हूँ तो ये बिगड़ रही है, तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो 1400, उस पर फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर लो। अब मैंने कहा कि मेरी 1400 पे कलर चेंज हो जाए, थोड़े फॉन्ट साइज छोटे हो जाए, ये फॉन्ट साइज बहुत बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, लिखा मीडिया क्वेरी, और ये उठाया, ये पूरा इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अभी थोड़े बड़े हो रहे हैं ना 1400 पे फॉन्ट साइज, है ना, स्क्रीन छोटी है फॉन्ट साइज बड़े हो रहे हैं, तो मैंने कर दिया यहाँ पे कलर भी चेंज कर दिया।
सबको दिखता रहेगा साफ साफ। ग्रीन कर दिया, और मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट साइज है वो कर दिया मैंने 150, ठीक है। और शेडो में शेडो चेंज कर दिया मैंने, कर दिया डॉटेड। दिख रहा है आप लोगों को? कब? जैसे मेरे स्किन का साइज 1400 पिक्सल होगा। और कलर कर दिया मैंने यहाँ पे चेंज, वाइट। ये काम कब होंगे? जब मेरी स्किन का साइज 1400 से पिक्सल से कम होगा। कोई देखो यार, सिंपल देखो, हो गया देखो। देखो आपको, देखो ये था, देखो ये बड़ा दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी स्क्रीन का साइज कम हो जाए, अब क्लाइंट ने बोला यार इतना इतने पे तुम जो कर रहे हो थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा करो, तो कैसे करोगे? लगाना पड़ेगा ना मीडिया। तो देखो जैसे मैं 14 से कम होगा, देखो हो गया, देखो कलर चेंज दिख रहा है सबको। डॉटेड क्यों नहीं हुआ भाई? ये डालना पड़ेगा सॉलिड। देखो हो गया डॉटेड, दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अब मैंने फिर छोटी स्क्रीन करी, मतलब अपन रिस्पॉन्सिव चेक कर रहे हैं, और छोटी करी और छोटी करी। अब जो नीचे आ गया है ना, अब क्लाइंट कह रहा है ये हेलो ग्वाली नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था। तो जैसे ही मैंने वहाँ छोटी स्क्रीन करी, ऐसे चेक करना होता है वेबसाइट को। अब क्लाइंट ने आपसे बोल दिया यार अरे ये क्या हो गया, ये नीचे नहीं आना चाहिए। बोलेगा इसको फॉन्ट साइज छोटा कर दो, नीचे नहीं आया हेलो ग्वालियर। क्या बोला उसने? कि इसका फॉन्ट साइज पहले छोटा कर लो आप, नीचे नहीं आया। अब जिसको मीडिया क्वालिटी नहीं पता वो क्या करेगा? वो पहली फॉन्ट साइज छोटा कर देगा, दोनों साइड छोटा हो जाएगा ना। क्यों सब लोग? अगर मैं यहाँ पे जाके फॉन्ट साइज कम कर दूं, यहाँ कर दूं 70 कर 100 कर दूं। हाँ, हाँ इमेज तो अपने आप होती है ना, हाँ अपने आप होती है। अरे वो भी समझाऊंगा। अरे अरे नीचे आ तो रहा है इमेज, टेक्स्ट इमेज, इमेज होती है, इमेज इमेज चलती है पिक्सल में, चलती है ना। और ब्रेड्थ क्या चलती है? टैक्स ही चलता है ना, टैक्स नीचे आएगा ना। अब देखो मैंने सेव किया, अब यहाँ पे स्क्रीन छोटी है तो कंटेंट नीचे आ गया। अब मैंने यहाँ पे कर दिया, अब तुमने क्लाइंट ने कहा, तो आपने क्या किया, ऐसे कुछ कर दिया क्लाइंट को दिखाने के लिए। क्लाइंट ने कहा वो नहीं क्या, और छोटा करना पड़ेगा क्या? अच्छा अच्छा, अरे हाँ 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 हाँ, यहाँ लगा हुआ है पहले से, हाँ हाँ, हाँ। वो वीडियो को ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना, मैं इसको बंद करके समझाता हूँ। इसको पहले बंद करके समझते हैं। अभी कौन आ गया भाई? ठीक है। तो आपने जी कर दिया क्लाइंट के कहने पे। क्लाइंट ने कहा कि भाई 900 पे थोड़ा फॉन्ट साइज छोटे कर दो उसके, आपने कर दिया। अब क्लाइंट ने जैसे डेस्कटॉप व्यू देखा, बोलेगा नहीं जी क्या हो गया भाई, छोटा कैसे हो गया? आप बोलोगे सर आप ही तो कह रहे थे कि सर 900 पे छोटा कर दो। तो बोलेगा भाई मैंने आपसे 900 पे कहा था, डेस्कटॉप पे तो उसको 200 फिक्सा रखो ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग मेरा? क्लाइंट कह रहा है डेस्कटॉप पे तो भाई इसको 200 फिक्सर ही रहने दो, जो 900 पे जो नीचे आ रहा था ना वहां फॉन्ट साइज छोटा कर दो, क्योंकि वहां पे विड्थ छोटी हो रही है ना। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? अब जी तो मीडिया वाइज ही करना पड़ेगा सारे काम। अब हमें नहीं पड़ी होगी तो ये बूट स्टेप भी नहीं करने देगा हमें तो वहां पे हम क्या लगाना पड़ेगा मुझे अपनी मीडिया क्वेरी। तो पहले हमने इसको यहाँ पे ठीक कर लिया, यहाँ तो हमने 200 कर लिया। तो भाई ये 200 ठीक है, चलो इसमें 200 कर लो। सर देखो हाँ चलो ठीक है। अब जब मैंने छोटा करा यहाँ पे, अब वो कह रहा है कि भाई इसको थोड़ा छोटा कर दो, है ना। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, अब मुझे फिर कॉपी करना पड़ेगा मीडिया यहाँ से, और उसने का कलर भी चेंज कर दो। अगर कलर चेंज करवाना चाह रहा है आपसे तो हम कर देते हैं, सीख तो रहे। हमने यहाँ पे कलर भी चेंज कर दिया, ब्लैक कर दिया, ठीक है। और फ्रंट साइज कर देता हूँ 100, ठीक है। अब देखो ये सब वही रखना है तो यहाँ से हटा दो, अगर सब वही सेम रखना है तो हटा दो, यहाँ से ऊपर चली रहा है वो तो। अब सेव करो, देखो क्या छोटा दिख रहा है सब लोगों को? कहाँ पे 150 हो गया? 150 कहाँ हो गया? कहाँ देख रहे हो भाई? देखो ना यहाँ सिंपल। हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। हाँ तो करनी पड़ेगा, सिंपल है यार, सिंपल समझो। देखो अब यहाँ देखो, नहीं इमेज तो ऑटोमेटिक वही मैं पॉइंट आ गया ना, इमेज तो फिक्सर में चल रही ना,
वो तो अपने आप एडजस्ट हो रही है, छोटी हो रही है। कंटेंट क्या हो, तो कंटेंट भी रहा है ना छोटा, एक के नीचे एक आ रहा है बस वो तो कंटेंट भी नीचे रहा है। ऐसा तो है नहीं कंटेंट बाहर चला जा रहा हो, एडजस्ट तो कंटेंट भी हो रहा है ना। बस इमेज फिक्सल में चल रही है तो वो अपने आप सेट होती जा रही है। अब कंटेंट थोड़ा फिक्सल में चल रहा है, वो सिंपल चल रहा है। देखो देखो देखो, मैं इसको बंद कर देता हूँ नीचे, ये देखो यहाँ पर, देखो सेव किया, नॉर्मल देखो, देखो चल रहा ही चल रहा, रिस्पॉन्सिव चल रहा है ना, वो नीचे आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर नहीं चल रहा होता तो बाहर निकल जाता ना इसके अभी, सीधे वो नीचे क्यों आता फिर वो ब्रेथ के अकॉर्डिंग छोटा हो रहा है ना, नीचे लेके आएगी सिंपल। क्यों चल तो रही है, देखो ये चलाई यही चल रही थी। हाँ हाँ, खूब करो, जब तुम्हारा दिल तक देख के बताना, दिल करो, वो तो लगाते जाना मीडिया करी। अब देखो पहले ये पॉइंट समझो, देखो ये मैंने कर लिया इतना, अब ये देखो छोटा बड़ा हो गया ना, अब स्क्रीन छोटी है, ये फोन से बड़ा दिख रहा, तो इसको सेट करना पड़ेगा ना सब लोग, करना पड़ेगा ना, तो बोलो अब तो क्या लगाओगे, मेरे को लगाना पड़ेगा। हाँ, फ़ॉन्ट तो बाहर, अरे फ़ॉन्ट बाहर जा कहाँ रहा है? फ़ॉन्ट कहाँ बाहर जा रहा है? फ़ॉन्ट तो कहीं, फ़ॉन्ट बाहर कहाँ जा रहा है मुझे बताओ, फ़ॉन्ट कहाँ बाहर गया था एक भी? फ़ॉन्ट कहाँ बाहर जा रहा? देखो, मैं ये पूरा बंद कर रहा हूँ, समझो पॉइंट तो समझो चल क्या रहा है। कंसेप्ट आप लोगों का भी ये है, ये डेस्कटॉप व्यू चल रहा है। अब ये कमरा बड़ा है आप लोगों का, उस एक कमरे बड़े के अंदर आपने हेलीकॉप्टर रख दिया, ठीक है, बड़ा कमरा था, हेलीकॉप्टर आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, कमरे को छोटा करते जा रहे हो, जो कमरा बड़ा था ना उसको तुम छोटा कर रहे हो, तोड़ तोड़ के। अब हेलीकॉप्टर तो बड़ा है ना, वो क्या करेगा बताओ भाई फिर, कमरा हो गया छोटा, हेलीकॉप्टर है बड़ा, तो कैसे उस कमरे के अंदर सेट करोगे, बताओ ना, सिंपल सिंपल चीजें है तो, नॉर्मल सी, तो हेलीकॉप्टर कैसे सेट करोगे, तो हेलीकॉप्टर लेके आओ छोटा सा कोई उस कमरे के हिसाब से। जैसे आपके घर में, आपके घर में कमरे कमरे होते हैं, होती है घर में कमरे, या आपके घर में होते हैं, घर होता है आपका, अब उस घर में कार रखने की जगह कहीं होती है, तो आप बाहर खड़ी करते हो, या पार्किंग बनाते हो तो छोटी सी पार्किंग रहती है, उसमें बाइक आ जाए तो कार नहीं आ पाती ना, है ना। तो वही सेम चीज है, अभी ये यहाँ पे स्क्रीन बड़ी है तो ये बड़ा दिखा, एक लाइन में आ रहा है। अब जब स्क्रीन छोटी करोगे तो या तो ये बाहर निकल जाए स्क्रीन से, देखो ये बाहर निकल रहा है ना, वो भी तो देखो एडजस्ट हो रहा है, देखो धीमे धीमे, देखो देखो, तो वो भी साथ साथ चल रहा है ना, देखो देखो यहाँ पर, देखो चल रहा है, चल रहा, देखो आपको, देखो ना सब लोग, देखो देखो यहाँ से, अब यहाँ तो चला। अब इससे क्या करें जा रहा नीचे, तो अब ये ग्वाले नीचे आ गया, ऐसा तो नहीं बाहर निकल रहा हो, बाहर तो नहीं जा रहा कंटेनर कहीं, देखो देखो कहीं बाहर जा रहा है, देखो कहीं, वो सेट हो रहा है ना इसी के अंदर ही। अगर बाहर चला जाता, यहाँ निकल जाता तो समझ में आता, या रिस्पॉन्स ही बिगड़ जाता, देखो वो भी कहीं नहीं बिगड़ा। अगर मैं यहाँ से आईफोन पे भी आता हूँ, देखो दिख रहा है आपको, है उसी के अंदर ही पूरा, आपको देख लो अंदर, हेलो वाइज नहीं चल रहा पूरा। हाँ वो तो आएगी बॉर्डर बाहर, अरे वो तो आएगी बाहर, बॉर्डर की तो फिर देनी पड़ेगी ना, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, इसको सेट तो करनी पड़ेगा यहाँ पे आके, तो फिर अपन इसको यहाँ पे लगा लेते हैं मीडिया क्वेरी। हाँ हाँ, सब कर सकते हो, पूरा कोड, पूरी डिजाइन चेंज कर सकते हो आप, पूरी पूरी डिजाइन चेंज कर दोगे भाई, पूरी डिजाइन। अब मुझे मोबाइल पे ये, मैंने कहा कि यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे ये इतने पे, जो मैंने कर दी 50, अब मैंने कहा मुझे नहीं दिखाना बॉर्डर इतने पे, मैंने कहा मुझे नहीं दिखाना मोबाइल में बॉर्डर, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर नल कर दूंगा ना, बॉर्डर नल लो, कुछ भी कर सकते हो आप, पूरी डिजाइन चेंज कर सकते हो मोबाइल पे। हाँ जी, देखो, हम्म, ये लो, हाँ हाँ, नहीं पहले तो ये चलेगा ना, फिर याद, फिर बाद में देखो, कोड कैसे चल रहा होगा, कैसे चल रहा होगा कोड, कोड कैसे चलते हैं बता दो, कोड, तो फिर पहले ये देख लेगा, फिर इस पे आ जाएगा, लास्ट में कौन चला रहा है कोड हमारा, देखो चला रहा है ना, ठीक है ना। तो सिंपल से क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पे 900 कर दिया, ठीक है, चलो, तो अब देखो यहाँ पे, अब फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देते हैं अपन,
900 पे कर दिया मैंने 70 पिक्सल। अब देखो, अब यहाँ पे देखो और नीचे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी होगी ना हमारी, देखो दिख रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो ये चल रहा है हमारा, देखो देखो चल रहा है पूरा, ये छोटा हुआ, ये छोटा हुआ, जैसे ये छोटा हुआ, देखो नीचे आ गया। हेलो, अब क्लाइंट ने कहा यार कि 901 पे नीचे क्यों आ रहा है ये, देखो अब वो कह रहा है कि यार ये देखो यार ये, वो कह रहा है 925 पे एक के नीचे क्यों आ रहा है ये। तो और हमें क्या करना पड़ेगा, 926 से करना पड़ेगा सही इसको, है ना। वेबसाइट हमेशा क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनती है। 900 हमने कर दिया, 40 कर दिया, ठीक है। अब उसने कहा कि फॉन्ट साइज थोड़े बड़े कर दो, मैंने 100 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो देखो बड़ा करता हूँ थोड़ा नेक, ये चल रहा है, छोटा किया यहाँ पे, ब्लैक आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ सही चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे चलाने में, यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है। अब देखो, अब 600 पे नीचे आ गया ये, दिख रहा है ना आप लोगों को, 600 पे। अब क्लाइंट कह रहा है यार इतनी स्क्रीन पर नीचे क्यों आ रहा है ये, है ना। देखो नीचे आ रहा है ना ये, अब बोलेगा नहीं भाई यहाँ पे भी सेम लाइन में आए, फिर आप खुद सोच रहे हो सेम लाइन में कैसे आएगा वो, फॉन्ट साइज तो कम करना पड़ेगा ना। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब यहाँ तक से चल रहा है 639 पे, अब जैसे 639 से देखो, अब देखो यहाँ दिख रहे हो, यहाँ बिल्कुल गैपिंग नहीं बची, है ना, बची कहीं। अब जैसे ही आप इसे छोटा करोगे, तो अब जो इसका जो लाइन है, इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, लंबाई जो वो बड़ी है इससे, जो आपकी जो बिर्थ है, तो ऑटोमेटिक नीचे ला रहा है उसको। अब भैया तो बाहर लेके जाए ना, नीचे लेके आ रहा है ना वो। अब तुमने कहा कि इस पे भी सही आने चाहिए, एक ही लाइन में आए, फिर आप क्या करोगे, फिर वीडियो पे लगाओगे कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन होता है ना, बहुत करना होता है जब क्लाइंट करवाता है तो। बोल दिए नहीं भाई करो ऐसा करो, फिर हम परेशान होते हैं हम लोग। 915 13 कर दिया, और कलर यहाँ पे चेंज कर दिया, कुछ भी कर दो कलर जितना करना, मुझे कर दिया। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ भी, 70 करके लिख लेता हूँ कि एक लाइन में आ रखनी है, और बॉर्डर चालू कर लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ बॉर्डर बंद कर लिया था, और यहाँ बॉर्डर चालू कर लिया। अब बॉर्डर कहाँ गया, अच्छा वो तो कहाँ गया, बॉर्डर लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, सही चल रहा है। अब मैं और छोटा करता हूँ, यहाँ चलता हूँ, ठीक है अब सही चल रहा है, अब सही चल रहा है। अब देखो अब फिर नीचे आ गया, है ना, 425 के आसपास नीचे आ रहा है वो, ठीक है ना। अब ऐसे चेक कर लेता हूँ थोड़ा ना, देखो नीचे आ रहा है, देखो सब देख लो। अगर मैं फोन पे भी लेके जा रहा हूँ उसको, तो जो हेलो वाले नीचे ही आ रहा है, देखो। अब वो कह रहा है एक लाइन में आने चाहिए, है ना सब लोग। तो अब देखते हैं कितने पर हम सही करना पड़ेगा इसको, 460, हम इसको कर देते हैं 450 से ले लो, है ना। समझ आ रहा है मीडिया का रिक्वायरमेंट। अभी जब वेबसाइट बनाओगे ना, तब समझ में आएंगी चीजें आप लोग अच्छे अच्छे से। जब मैं कहूँगा इसको बिल्कुल सही करो, 440 कर देता हूँ, कलर कुछ और देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ, देखो दिख रहा है। अब ऐसे चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत हो रही है, देखो सही चल रहा है, देखो देखो। और फिर ऐसे देख लो, तो देखो अब है ना, देखो अब देखो, ऐसी छोटी स्क्रीन तो किसी की होगी नहीं मोबाइल की, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और होगी पर और लगा देंगे वीडियो करी, देखो अब इतनी तो होगी नहीं किसी की यार। पॉइंट समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है मीडिया का खेल क्या है। क्लाइंट ने बोल दिया, सिंपल है, क्लाइंट ने आपसे बोल दिया था कि भाई ये हेलो वर्ड जो फुल जो वेबसाइट डेस्कटॉप व्यू है, वहां पे 200 पिक्सल करो, मोबाइल पे कुछ ऐसा दिखाओ, मान के चलो उसने आपसे ये बोल दिया। अब तुम कहोगे यार सर ने तो सिखाया नहीं, और हमें पता ही नहीं कैसे होगा। आप बोलोगे नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा, बोलेगा होता है, आपको नहीं आता करना इसका मतलब। तुम बोलोगे अब सर ने बताया नहीं, कुछ ये भी चीजें होती होंगी, दिख रहा है ना आप लोग साफ साफ सामने। अब और चीज देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया,
पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना मीडिया क्वेरी के? तो ऐसे में चेक करना पड़ता है कि हमारी वेबसाइट की बिगड़ तो नहीं कहीं पर रिस्पॉन्सिव करने पे। पहले तो बूट स्टेप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेता है। हाँ, अगर आपने कोड गलत सा लिखे हो, इमेज की बिट हाइट सही सेट नहीं करी हो, तो बात बात अलग है, मतलब बूट स्टेप रिस्पॉन्सिव कर देता है। मगर जब हम बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन कर लेते हैं ना, तो फिर हमें मीडिया को लगानी ही पड़ेगी। समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे एक इमेज लगाता हूँ, फिर आराम से नोट करना वही तरीके से, और आप लोग चला के देखना। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई, सिंपल ऐसा IMG के अंदर इमेज देख लेता हूँ, कोई है इसके अंदर नहीं। इमेज चलो इसी से निकाल लेता हूँ, फर्स्ट फिडल से, जो आप बनाने वाले हो फर्स्ट फिडल पे इमेज। तो आप यहाँ पे देखना, फर्स्ट फिडल पे आप देखो यहाँ पे अभी जो ओपन हो रही है। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं पता है आप लोग? अब हम लोग फिनिशिंग करना सीख रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, है ना? काम करना तो आपको आ गया, अब काम में थोड़ी फिनिशिंग लाना सीख रहे हैं हम लोग। अब उसी को बूट स्टेप समझ लो आप, है ना? इससे थोड़ी हमारे काम में फिनिशिंग आ रही है। अब देखना यहाँ पे, देखो इसका कलर कौन सा है, लोगो देखो ये लोगो है ना, और नेम बार कलर कौन सा है। अब जब मैं स्पेक्ट एलिमेंट कर रहा हूँ, तो अब तुम देखना यहाँ पे कलर मोबाइल व्यू पे देखो, अभी वही चल रहा है। देखो मैं छोटा करते जा रहा हूँ, छोटा करते जा रहा हूँ, देखो तो वही चल रहा है सब कुछ। देखो छोटा कर दिया, देखो अभी कोई दिक्कत नहीं, वही सेम कलर सेम लोगो। देखो, देखो अभी सेम 900 पे जहाँ चल रहा है सेम। देखो, देखो सब लोग, कल लोगो चेंज, कलर चेंज, और थोड़ा इससे मैं ऊपर खिसका दूं, देखो इमेज कौन सी आ रही है, कलर कौन सा आ रहा है, और छोटा थोड़ा करूंगा, देखो कलर चेंज, इमेज चेंज। बात समझ में आ रही है? हाँ, और क्या, इमेज अलग चेंज हुई है, वो अलग चेंज हुआ है, इमेज अलग चेंज हुई है, और नेबर अलग चेंज हुआ है ना, दोनों चीजें। तो ये काम कैसे हुआ होगा, है ना? देखो अब देखो यहाँ पे सब लोग, मैंने ये इमेज कॉपी करी, ये नहीं, और एक बात, हाँ जो आप ये हॉस्पिटल बनाओगे ना, इसमें कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा मेरे से सर वो मेरी रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही है तो मैं मीडिया क्वेरी लगाऊंगा। इसमें ऐसा कहीं कोई पॉइंट नहीं आएगा, जो बता देता हूँ, आप लोग जो बनाओगे ना अभी अंशल के, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे आपको मीडिया क्वेरी लगानी पड़े। जो लगानी है वो आपको मैं सिखा ही रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कह सकते सर मेरा रिस्पॉन्सिव बिगड़ रहा है, वो मुझे मीडिया क्वेरी से ठीक करना पड़ेगा, ऐसा फर्स्ट फिडल के किसी पेज में नहीं होगा। तो ये आप एक्सक्यूज तो दे नहीं पाओगे कि सर मेरा रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है, सर मुझे मीडिया क्वेरी समझ में नहीं आ रही है, इसमें कहाँ लगाने लग नहीं रही है। तो इस वेबसाइट में आपको मीडिया क्वेरी कहीं लगानी नहीं है कि जिसके चक्कर में आपका रिस्पॉन्स सही हो जाए। समझ आगे नहीं आ गया कि हाँ सर मेरा रिस्पॉन्स सही नहीं हो रहा, है ना? वो इसमें कहीं जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे जरूरत पड़ रही बस ये, तो इसमें रिस्पॉन्स खराब हो रहा है। इमेज को मैं 100% कर रहा था, तो उससे हमारा रिस्पॉन्स खराब हो रहा है ना? ऐसा नहीं होगा कि नहीं सर मुझे यहाँ मीडिया को लगानी पड़ेगी तभी हमारा रिस्पॉन्सिव होगा। तो ऐसा फर्स्ट पेडल में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पेडल में HTML CSS बूट स्टेप से पूरी बनी है। इसको बनाने के बाद ही आप खुद की वेबसाइट बना पाओगे। और जो लिंक्डइन प्रोफाइल पे, लिंक्डइन में जो लोग ऐड है उन्हें देखा भी होगा, कई बच्चों ने बनाई है फर्स्ट पेडल, देखिए आप लोगों ने अभी अपलोड कर रखा था, आयुषी ने, कारगिल ने। हाँ आयुषी है, कारगिल है, इन्होंने अपलोड करी है ना बना के, है ना? इन्होंने पूरी ये खुद से बनाई है। और इसके बाद इन्होंने खुद के, अब ये बन गई ना इनकी, और फिर इसके बाद इन्होंने खुद के प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो भी उनके लाइव हो गए हैं, अभी कुछ दिन में आपको वो भी दिख जाएंगे उस पर। जिसको फर्स्ट बिल्डर बनाना नहीं आया है ना, जो फर्स्ट बिल्डर नहीं बना पाया 7 दिन के अंदर, वो अपना प्रोजेक्ट तो भूल ही जाए। होम पेज मैं बनवा रहा हूँ आप लोगों को, बाकी पेज आपको बनाने हैं, और 7 दिन दूंगा, 7 दिन। और वेबसाइट आने के लिए 10 दिन देता हूँ। हाँ बोलो बोलो। नेम बार मैं सिखाऊंगा, स्लाइडर मैं सिखाऊंगा, पूरा होम पेज मैं सिखाऊंगा आपको। बस और देखो, हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ ये सब हो चुके हैं, इनके इनके वेबसाइट भी बन गए, इनके खुद के प्रोजेक्ट भी बन गए हैं। अब उनका जावास्क्रिप्ट चल रहा है। हाँ हाँ। हम्म, तो मैं जो जो बच्चे काम करते हैं उनका काम मैं जैसे आप लोगों को काम अपलोड करवाता हूँ,
आगे चल के आप बनाओगे, आप भी इसको अपलोड करोगे। इसको बनाने के बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा, अब बताओ कि तुम्हारी डिजाइनिंग कैसी रही, कितना इंप्रूवमेंट आया, और जो बनाया हुआ ना वो कहेगा मैं बहुत अच्छी हो गई। जिस सब मैं सिखाऊं, मैंने क्या बोला, होम पेज पूरा मैं सिखाऊंगा, पूरा होम पेज सिखाऊंगा ना कैसे बनाना है। बाकी जो सारे पेजेस हैं वो आप बनाओगे, और एक पेज के लिए 2 दिन दूंगा आपको। और देखो, हेडर हर पेज पे वही रहेगा, फुटर हर पेज पे वही रहेगा, वो आपको चेंज ही नहीं करने हैं। आपको तो बीच का कंटेंट चेंज करना है, और वो भी मैं आपसे कहूंगा कि भाई स्पेक्ट एलिमेंट का देख लो कैसे काम करना है, मैं बनाना है। और इसको बना लोगे ना तो खुद का प्रोजेक्ट आसानी से बना लोगे, और ये नहीं बनी तो खुद का प्रोजेक्ट तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। सबसे पहला फर्स्ट मिडल, फिर खुद का प्रोजेक्ट, और उसके लिए मिलेंगे आपको 10 दिन। हम्म। हाँ, सब लगाओ, मैं सब बताऊंगा कैसे बनाना है खुद का प्रोजेक्ट। बताया था ना पहले मैंने बीच में आप लोगों को, मतलब खुद के प्रोजेक्ट में कोई क्लोन नहीं बनाना है किसी का भी। पहले सब सुन लो। कोशिश ये करो, कोशिश ये मैं बताता रहा हूँ, कोशिश ये करो कि कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई दोस्त यार जिसको अपनी वेबसाइट बनवानी हो, वो आप बनाओ उसके लिए। ठीक है, मतलब जो वेबसाइट आप बनाओगे वो किसी का क्लोन नहीं होगा। जैसे मान के चलो आपका कोई स्कूल है, आपकी मेडिकल की शॉप है, आपकी किराने की दुकान है, आपका पापा का डॉक्टर है, आपके पापा का स्कूल है, कोचिंग है, एनजीओ है। अरे घर में खानदान में कोई ना कोई मिल ही जाता है जिसका बिजनेस होता है यार। उससे कब मैं आपकी वेबसाइट बना के दे रहा हूँ फ्री में। वो आप बंदा आपको कंटेंट भी देगा, वो बंदा आपको लोगो भी देगा, सब देगा वो। समझ आ गया? अरे वो देगा नहीं देगा, डमी लगा दो, और जब उसको आप दिखाओगे तो वो अपना देगा। समझ आया? मतलब कोई क्लोन नहीं बनाना किसी का, और ना कोई टेम्पलेट यूज करनी है। कोशिश, अभी खूब टाइम है, कोई ढूंढो रिश्तेदार नाते हैं, कोई ना कोई मिल जाएंगे आपको बनाने के लिए, उनका बनाओ। तो वो वेबसाइट यूज में आएगी ना किसी के, है ना? आप बता पाओगे ना कि ये वेबसाइट नहीं मैंने इसके लिए, वो चीज आपको बताएगा इसमें ये कर दो, ये कर दो, है ना? तो आप उसमें एफर्ट दोगे। अब देखो, हाँ 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 हाँ, ले सकते ना, क्यों लो ना। जिस इमेज पे वाटर मार्क नहीं लगा हो, वो इमेज नहीं लेनी होती है। इसमें वाटर मार्क लगा होता है ना, और मैं 2-3 वेबसाइट बता दूंगा कि जहां से आप इमेज ले सकते हो, शानदार शानदार इमेज है। और जब आप खुद की वेबसाइट बनाओगे ना, तो मैं आपको 3 लिंक दूंगा, 3 टेम्पलेट की लिंक दूंगा, 3 टेम्पलेट दूंगा, वहां से भी आप कंटेंट निकाल सकते हो। 3 टेम्पलेट दूंगा, 3 टेम्पलेट होंगे, 3 या 4 वेबसाइट ऐसी होंगी जो मैं आपको दे दूंगा। आप उसमें से भी कंटेंट निकाल सकते हो स्पेक्ट एलिमेंट करके, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलो अब इसको देखो। क्या? कोई एक बोलो। नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ना, फिर तुम्हें मैं बताऊंगा फिर क्या बनाना है, फिर मैं बताऊंगा। और कोशिश करो मिल जाए तो अच्छा है, जब मैं बताऊंगा तो फिर समझ लो कैसे बताऊंगा। कोशिश तो करो, देखो क्या होगा, कोई ना कोई तो होता है यार रिश्तेदार में, दोस्त यार में, जिसको बनवानी होती है। और नहीं है तो तुम उसको फोर्स करो, तुम वो तो उससे कल है मैं बनवा ली वेबसाइट अपनी यार। तो यार वो यूज में आएगी ना, जब आपने कहीं अप्लाई किया इंटर्न वाला पे, आप बोल पाओगे ना कि सर मेरा एक रिश्तेदार था, हमने उसके लिए वेबसाइट बनाई है, तो ये लाइव चल रही है। समझ आ गया? अभी तो ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है, अभी जो आप बना रहे हो, जो सब क्या बना रहे हो, प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो, है ना? अभी हम क्या कर रहे हैं, जो कार होती है ना कार, अभी आप कार के पार्ट्स बना रहे हो, टायर बन गया, इंजन बन गया, कांच बन गया, बॉडी बन गई। अब जब खुद का बनाओगे ना प्रोजेक्ट पूरा, तो एक नई कार बनाओगे, उसमें सब ऐड कर देना आप लोग उठा के, तो आपकी एक नई कार बन जाएगी, उसको लॉन्च कर देना मार्केट में उठा के। बात आई समझ? ए प्रभु जी, अभी आप क्या सीख रहे हो? तो फ्रंट एंड वेबसाइट बनती नहीं क्या? क्यों क्यों? स्टैटिक वेबसाइट नहीं बनती? स्टैटिक वेबसाइट तो बनती है। तो ये बैकएंड में चलो मैं से पूछता हूँ, बैकएंड में क्या होता है, चलो तो बताओ, बैकएंड में क्या होता है? सर्वर का क्या काम होता है? क्या काम होता था? अरे भाई, उससे 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 पूछ रहा हूँ कि बैकएंड में क्या काम होता है, वो क्या सर्वर का काम होता है? बताओ बताओ। हाँ हाँ, क्या? तुम ये वेबसाइट दिख रही है, ये वेबसाइट आपको तुम्हें कैसी लग रही है, बताओ तुम्हें ये वाली वेबसाइट कैसी लग रही है दिखने में? ये आपके सामने है, कैसी लग रही है, बना पाओगे ये? बताओ। ये देखो, ये पूरी वेबसाइट कैसी लगी दिखने में?
अच्छी लग रही है देखने में, ढंग से एकदम बढ़िया से एकदम कलरफुल। जी क्या जे डायनेमिक है क्या? ये तो पूरी स्टैटिक वेबसाइट है, इसमें कोई डेटाबेस ही नहीं लगा हुआ है, ना कोई जावास्क्रिप्ट लगी है इसके अंदर कहीं भी। अब बताओ, पहले ऐसी वेबसाइट बनाकर दिखाओ मुझे, इससे अच्छी बनाकर दिखाओ वेबसाइट। बैकएंड तो बहुत दूर करा। बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में ये वेबसाइट डायनेमिक हो जाती है। अभी इसमें किसी को स्लाइडर चेंज करना है, क्लाइंट को, आपके क्लाइंट बोलेगा नहीं मुझे स्लाइडर चेंज करना है इसका, है ना, तो अभी तो आप ही चेंज करोगे, कोई स्टैटिक है ये। अब उससे कहोगे डायनेमिक करनी है, तो पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, बैक एंड नोड जेस सीखना होगा, है ना, तो उसको डायनेमिक कर दोगे स्लाइडर बस। स्टैटिक तो है ना, स्लाइडर दिख रहा है ना, आप तो चेंज कर सकते हो ना स्लाइडर। अभी हम क्या सीख रहे हैं, वेब डिजाइनिंग सीख रहे हैं। वेब डिजाइनिंग से वेबसाइट डिजाइन करना सीख रहे हैं। और फिर बैकएंड से क्या होता है, जो वेबसाइट बनाई है उसको हम डायनेमिकली कर लेते हैं, कि उसको क्लाइंट भी चेंज कर सकता है, बस। समझ में आ गया? पहले स्टैटिक तो बना लो, पहले स्टैटिक बनाओगे। हाँ बोलो बोलो। वो सब बैकएंड से होता है। वो जब बैकएंड सीख जाओगे ना, अब देखो बैकएंड के लिए पहले पेजेस तो बनेंगे ना, है ना, जैसे मैं दिखाता हूँ। अब पॉइंट आ ही गया।